स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एनालिसिस में। तो आज की डेट है 11 फरवरी और एनालिसिस हम करने वाले हैं कल की यानी 12 फरवरी की। आइए स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 से। डिस्क्लेमर है दोस्तों, कोई भी बाइंग या सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं पिछले लगातार 4 दिनों से ये हायर हाई हायर लोज की फॉर्मेशन में चल रहा है, जहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो इसमें एक्चुअली डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा है इतने टाइम मार्केट में, बिकॉज ऑफ मल्टीपल न्यूज। इंडिया यूएस का टैरिफ का कम हुआ है, उसके बाद यूरोप इंडिया का जो ट्रेड डील हुई है उसकी वजह से काफी सारे। और आपको बता दूं दोस्तों, ये जो लार्ज कैप है निफ्टी 50 का पूरा सेगमेंट है ना, ये बहुत ज्यादा ओवरबॉट हो चुका है, ओवर वैल्यूड हो चुका है। इसकी वजह से इसमें जो है इन्वेस्टर का आना जाना कम हो गया है। तो उसकी वजह से आप काफी टर्बुलेंस देख रहे हैं आजकल ट्रेड करने के लिए। तो हमारा मशवरा यही होगा हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से कि जो भी ट्रेड आप बनाने की कोशिश करते हैं ब्रेकआउट में ना ट्रेड करें। जब भी कोई भी लेवल आप ड्रॉ करते हैं उसके ब्रेकआउट में ना करें। ब्रेकआउट में करने का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपने ये लेवल को जो है किसी भी एंगल से ड्रॉ किया, किसी भी मेथड से, तो इस पे यहां से इस तरह से कोशिश ना करिए ब्रेकआउट होने के बाद से इस तरह का ट्रेड ना बनाए। पहले उस ब्रेकआउट को फेल होने दे, उसके बाद यहां से लॉन्ग करने की कोशिश कीजिए, या सपोर्ट टूटता है यहां से लॉन्ग करने की कोशिश कीजिए। और अगर आप सेल करना चाहते हैं तो पहले रेजिस्टेंस को ब्रेक होने दीजिए उसके बाद से। तो इस तरह से हम इस मेथड को ब्रेक इनसाइड का मेथड कहते हैं। यही हम कल के लिए भी अप्लाई करेंगे और आने वाले कुछ दिनों के लिए अप्लाई करेंगे, जब तक हमको क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलता है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ये हाई राइज की फॉर्मेशन बनाते हुए चले जा रहा है, लेकिन जब आप इसकी डिलीवरी की रिपोर्ट का एनालिसिस करते हैं ना दोस्तों, तो इसमें आप पाएंगे कि विदाउट डिलीवरी के ये परफॉर्म कर रहा है, हायर हाई हायर लोज बनाते हुए चले जा रहा है। तो एग्जैक्टली ये सस्टेनेबल तो नहीं होगा, लेकिन यस ट्रेंड इज अ फ्रेंड। तो ट्रेंड के हिसाब से हम इसे कल के लिए भी लॉन्ग इवेल्युएट करने की कोशिश की हुई है, लॉन्ग इवेल्युएट ही करेंगे। आज हम पहले देख लेते हैं कि एशियन पेंट में क्या हुआ दोस्तों। तो जरूर से हमारी कल की वीडियो को देख लीजिएगा, जहां पे हमने एशियन पेंट को लॉन्ग में बताया था, लॉन्ग की तरफ में। और अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल के बाद से, ये कैंडल के फॉल के बाद से हमारी एंट्री यहाँ पे ट्रिगर होती है। एज एक्सपेक्टेड टारगेट तो नहीं मिला 1:4 का, लेकिन यस 1:2 के आसपास में टारगेट हमें मिला है। तो ये दोस्तों कोई मैजिक नहीं है, जस्ट अ लॉजिक एक्सपीरियंस है। थोड़ा सा टाइम दे दीजिए आप मार्केट को, आप भी इस तरह के लेबल्स और इस तरह के ट्रेड आप भी कर सकते हैं। तो ये कोई पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी एनालिसिस शेयर की जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए। तो आइए एनालिसिस को, कल के एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। निफ्टी 50 में जैसे कि हमने बात की कि फिलहाल जो ट्रेंड यहाँ पे बना है, ट्रेंड ही आपका मार्केट में फ्रेंड होता है। तो जैसे ये हाई राइज हायर लो में चल रहा है, इसी तरह हम भी कोशिश करेंगे। और जैसे कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, लो से बाय करें, लो से बाय करें, तो उसका मतलब देखिए सिर्फ इतना ही है। देखिए पहले ये क्या होता है, सेल होने लगता है, उसके बाद से यहाँ से लॉन्ग हो जाता है, फिर ओपनिंग ऊपर देता है और यहाँ पे सेल होने लगता है, फिर से लॉन्ग हो जाता है, फिर ओपनिंग यहाँ पे देता है, फिर सेल होने लगता है, लॉन्ग होने हो जाता है। तो इसकी वजह से हमें ट्रेंड में भी रहना है हायर हाई के, तो लॉन्ग करना जरूरी होगा हमें। तो लॉन्ग हम कहाँ से करेंगे, लो से बाई करने की कोशिश करेंगे, सपोर्ट के ब्रेक होने के बाद से हम उसे बाइंग करने की कोशिश करेंगे। तो कल के लिए हमारा जो पहला स्टॉक एनालिसिस में वो एफएमसीजी सेक्टर से, इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें ब्रेकआउट भी हुआ अच्छा खासा। तो आइए लेवल को आपके सामने ही प्लॉट कर देता हूं मैं दोस्तों, ताकि इससे आपको भी एक आइडिया मिलता रहे कि किस तरह से लेवल जो है वो प्लॉट किए जाते हैं। अगर आप इसे देखेंगे तो ये मंथली का लो है, मंथली का लो है। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन रेट जो है 25 से 30% का ही है। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं ना दोस्तों, इसमें डिलीवरी का भी ब्रेकआउट है, वैल्यूम का भी ब्रेकआउट है, प्लस इसने यहाँ पे ये फर्स्ट कैंडल है जिसने मंथ के नीचे क्लोजिंग दे दी थी। उसके बाद से ये काफी स्ट्रगल कर रहा था नीचे जाने के लिए, लेकिन फाइनली अब अगर आप देखेंगे इससे ज्यादा वैल्यूम से इसको पलटा दिया गया है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये होता है कि ये सपोर्ट जो है वो सपोर्ट को कंफर्म कर रहा है। अब उसकी कॉन्फर्मेशन हमें आज भी देखने मिली है। ये वॉल्यूम बढ़ाने के बाद से लो तो ब्रेक करता है, लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है दोस्तों। जबकि आज अच्छा दिन था, इसके नीचे क्लोजिंग दे जाता तो ये जो सपोर्ट बना था वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता इस तरह से। तो हम यहाँ पे ओपनिंग का वेट करेंगे, कॉन्फर्मेशन लेने के बाद अपनी मनी मैनेजमेंट के हिसाब से इसे कल 1:3 1:4 के ट्रेड के हिसाब से इसे ट्रेड करने की कोशिश करने वाले हैं। दूसरा स्टॉक फिर से एशियन पेंट है दोस्तों, क्योंकि जब तक इसमें हमें 1:4 हमारा मन चाह टारगेट नहीं मिलता है तब तक इसे हम एग्जैक्टली छोड़ नहीं सकते। प्लस आप देखेंगे तो जिसको हम इंपॉर्टेंट कैंडल पिछले 4 दिनों से बता रहे हैं, क्लोजिंग उसके बाहर नहीं दे पा रहा है। तो इसकी वजह से ये अभी भी हमारे हमारे लिस्ट में ये लॉन्ग में ही रहेगा। सेम है, कॉन्फर्मेशन इस तरह से होगी इसकी, के बाद से ये लॉन्ग इवेल्युएट करते हम चले जाएंगे। तो दोस्तों एक स्टॉक हमारी लिस्ट में फिर से ऐड हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट कैंडल थी,
इसके बाहर आज की क्लोजिंग है, वैल्यूम भले ही डाउन है, लेकिन अगर आप डिलीवरी रिपोर्ट का एनालिसिस करते हैं तो वहां पे अच्छा खासा डिलीवरी में ब्रेकआउट आया। डिलीवरी में ब्रेकआउट होने का मतलब होता है दोस्तों कि स्टॉक का जो है लेन देन होने के बाद स्टॉक जो है किसी के डीमेट अकाउंट में भी जा रहा है, मतलब होल्डिंग में जा रहा है। और होल्डिंग में जाने का मतलब होता है कि अगर वो सपोर्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो वो सस्टेन करने की कोशिश करेगा, सपोर्ट को ब्रेक कर देता है तो सेलिंग की तरफ वो सपोर्ट को सस्टेन करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे क्लोजिंग जो है उसने बाहर दे दी हुई है, और अगर स्टॉक ने क्लोजिंग बाहर दे दी हुई है रेजिस्टेंस को ब्रेक करके, जहां पे डिलीवरी का भी ब्रेकआउट आ जाता है, तो सिर्फ एक ही कॉन्फर्मेशन का वेट करना होता है, जो इसकी ओपनिंग होती है। और आप देखेंगे कि परफेक्ट जो है हायर हाई हायर लोस के फॉर्मेशन में लो को शिफ्ट करता हुआ चला जा रहा है, हाई को शिफ्ट करता हुआ चला जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे इसकी ओपनिंग करता है इसके अंदर, उसके बाद से लगातार इस तरह से फॉल होते हुए आएगा और इस तरह यहाँ पे लॉन्ग होने की कोशिश करें। इसका बेहतरीन एग्जांपल दोस्तों आज ही के ट्रेडिंग सेशन में मैं आपको दिखा देता हूँ। एग्जैक्टली मैं क्या बोलता हूँ कि जो ओपनिंग होने के बाद से किस तरह से आना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इसको हमने हमारी लिस्ट में लॉन्ग इवेल्युएट करके रखा हुआ था कि लॉन्ग करने वाले। ओपनिंग स्ट्रांग थी, इसके ऊपर ओपनिंग कर रहा है, ठीक है दोस्तों। ओपनिंग होने के बाद ना इसको एग्जैक्टली जो मूवमेंट इसने ऊपर की तरफ किया है ना, इसको एग्जैक्टली नीचे की तरफ करना था और इस तरह से इसको ट्रेड करने की कोशिश करना। लेकिन मॉर्निंग में जब इसने ओपनिंग स्ट्रांग देने के बाद वन साइडेड मूवमेंट दिखाने लगा ना दोस्तों, तो अगर आपने कल की वीडियो हमारी एनालिसिस की देखी है तो उसमें हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी मार्क करके रखा हुआ था, वहीं से एग्जैक्टली देखिए इसका फॉल आ, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह से रिलायंस में जो है ओपनिंग होने के बाद से वो ट्रेंड जो है वो सपोर्ट की तरफ है, वन साइडेड आना चाहिए, उसके बाद ही हम उसका लॉन्ग की कॉन्फर्मेशन वहां पे हमें मिल जाती है। तो दोस्तों निफ्टी 50 का एनालिसिस कर दिया गया आप लोगों के लिए। आईटीसी, एशियन पेंट, रिलायंस है। अभी सेलिंग में हमारे पास कोई स्टॉक नहीं है क्योंकि मार्केट कंडीशन जो है हायर ही में, एक बार अगर मार्केट जो है निफ्टी 50 जो लोअर लो के फॉर्मेशन में आ जाता है विद इंक्रीजिंग वैल्यू, इंक्रीजिंग डिलीवरी ना, उसके नजदे से आप देखेंगे कि हम सेलिंग के बारे में बात करना शुरू कर देंगे। तो ट्रेंड इज अ फ्रेंड, मार्केट में इसी को पकड़ के चलना होता है, तो उस हिसाब से है ना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था दोस्तों, जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गुड नाइट।